कल्कि अवतार पैगंबर मोहम्मद। एक हिंदू शोध प्रोफेसर पंडित वेद प्रकाश उपाध्याय ने अपनी आश्चर्यजनक पुस्तक में दावा किया है कि हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तकों में पाए जाने वाले अवतार का वर्णन वास्तव में पैगंबर मोहम्मद का है। यदि इस पुस्तक का लेखक मुस्लिम होता तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया होता, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इस पुस्तक का लेखक एक निष्पक्ष विचारधारा वाला प्रसिद्ध प्रोफेसर, बंगाली मूल की जाति का हिंदू ब्राह्मण है। कल्कि अवतार पंडित वेद प्रकाश उपाध्याय। वर्षों के शोध कार्य के बाद उन्होंने इस पुस्तक को प्रकाशित किया और अन्य 8 पंडितों ने उनके तर्कों का समर्थन और प्रमाणन किया है। हिंदू मान्यता और उनकी पवित्र पुस्तकों के अनुसार कल्कि अवतार नाम के मार्गदर्शक और नेता का वर्णन केवल अरब के पैगंबर मोहम्मद एसएएस पर ही फिट बैठता है। इसलिए पूरी दुनिया के हिंदुओं को कल्कि अवतार आत्मा के आगमन के लिए अब और इंतजार नहीं करना चाहिए और पैगंबर मोहम्मद एसएएस को कल्कि अवतार के रूप में आसानी से स्वीकार करना चाहिए। तथ्यों को 8 प्रतिष्ठित पंडितों द्वारा सत्यापित और समर्थित किया गया। अंतिम संदेशवाहक। लेखक अपने दावे के समर्थन में वेदों और हिंदू धर्म की अन्य पवित्र पुस्तकों से निम्नलिखित ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करता है। पुराणों, हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि कल्कि अवतार इस दुनिया में भगवान के अंतिम दूत होंगे। वह संपूर्ण विश्व और सभी मनुष्यों के मार्गदर्शन के लिए होगा। उनका जन्म अरब क्षेत्र में होगा। वह कहते हैं, हिंदू धर्म की भविष्यवाणी के अनुसार कल्कि अवतार का जन्म एक द्वीप में होगा जो हिंदू धर्म के अनुसार अरब क्षेत्र है। वैदिक भविष्यवाणियाँ। हिंदुओं के ग्रंथों में कल्कि अवतार के पिता और माता का नाम क्रमशः विष्णुगत और सुमानी बताया गया है। यदि हम इन नामों के अर्थों की जांच करें तो हम एक बहुत ही दिलचस्प निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। विष्णुगत को लें। विष्णु अर्थात ईश्वर प्लस भगत अर्थात दास, अल्लाह प्लस एबीडी अरबी में ईश्वर का दास अब्दुल्लाह, अरबी में मोहम्मद के पिता का नाम। सुमानी शांति या शांति आमेना, अरबी में मोहम्मद की माँ का नाम। उसका भोजन और वंश। ऐसा उल्लेख है कि कल्कि अवतार का मुख्य भोजन खजूर और जैतून होगा और वह इस क्षेत्र का सबसे ईमानदार और सच्चा व्यक्ति होगा। बिना किसी संदेह के पैगंबर मोहम्मद एसएएस इन गुणों के लिए प्रशंसित है। वेदों, हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ में भी कहा गया है कि कल्कि अवतार का जन्म एक सम्मानित कुल में होगा। यह उस कुरैश पर बिल्कुल फिट बैठता है जहां पैगंबर मोहम्मद एसएएस थे। गुफा में रहस्योद्घाटन घोड़ा। भगवान एक गुफा में अपने दूत देवदूत के माध्यम से कल्कि अवतार की शिक्षा देंगे। अल्लाह ने पैगंबर मोहम्मद एसएएस को दूत जिब्राइल गैब्रियल के माध्यम से गारे हिरा नामक गुफा में शिक्षा दी थी। भगवान कल्कि अवतार को एक बहुत तेज घोड़े पर सवार करके पूरी दुनिया और 7 आसमानों की यात्रा करेंगे। बुराके, घोड़ा और मेराज वह रात जब पैगंबर ने 7 आसमानों की यात्रा की थी का संकेत। 12वें चंद्र माह में जन्म। कल्कि अवतार के बारे में एक और चौंकाने वाली बात यह बताई गई है कि उनका जन्म महीने की 12 तारीख को होगा, जबकि पैगंबर मोहम्मद एसएएस का जन्म रबीउल अव्वल इस्लामिक कैलेंडर की 12 तारीख को हुआ था। उत्कृष्ट घुड़सवार। कल्कि अवतार एक उत्कृष्ट घुड़सवार और तलवारबाज होगा। यहाँ लेखक ने हिंदुओं का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि घोड़ों और तलवारों के असली दिन चले गए हैं और वर्तमान समय बंदूकों और मिसाइलों का है। तो यह उन लोगों की मूर्खता होगी जो अभी भी कल्कि अवतार के आने की उम्मीद करते हैं, जो एक उत्कृष्ट सवार और तलवारबाज होना चाहिए। ये उनकी किताब के उद्धरण थे। अतिरिक्त भविष्यवाणियाँ। भविष्य पुराण। भविष्य पुराण प्रति सारक पर्व तृतीय खंड 3 अध्याय 3 श्लोक 5 से 8 में एक मलेचा विदेशी देश का और विदेशी भाषा बोलने वाला आध्यात्मिक गुरु अपने साथियों के साथ प्रकट होंगे। उनका नाम मोहम्मद होगा। राजा भोज देवदूत स्वभाव वाले इस महादेव देव को पंचगव्य और गंगा जल से स्नान कराने के बाद अर्थात उन्हें सभी पापों से शुद्ध करके उन्हें अपनी सच्ची भक्ति का उपहार दिया और उन्हें पूरी श्रद्धा दिखाते हुए कहा, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे तुम मानव जाति का गौरव,
अरब के निवासी, तुमने शैतान को मारने के लिए एक महान शक्ति एकत्र की है और तुम स्वयं मलेचा विरोधियों से सुरक्षित हो गए हो। भविष्यवाणी में स्पष्ट रूप से कहा गया है। पैगंबर का नाम मोहम्मद है। वह अरब के होंगे। संस्कृत शब्द मरुस्थल का अर्थ है भूमि का रेतीला पथ या रेगिस्तान। भविष्य पुराण पर्व तृतीय खंड 3 अध्याय 3 श्लोक 10 से 27 तक। हे राजा, आपका आर्य धर्म सभी धर्मों पर हावी होने के लिए बनाया गया है, लेकिन ईश्वर परमात्मा की आज्ञा के अनुसार मैं मांस खाने वालों के मजबूत पंथ को लागू करूंगा। मेरे अनुयायी खतना किए हुए पुरुष होंगे जिनके सिर पर पूंछ नहीं होगी। दाढ़ी रखना, अजान, प्रार्थना के लिए आह्वान की घोषणा करते हुए एक क्रांति पैदा करना और सभी वैध चीजें खाना। वह सुअरों को छोड़कर सभी प्रकार के जानवरों को खाएगा। वे पवित्र झाड़ियों से शुद्धिकरण की तलाश नहीं करेंगे, बल्कि युद्ध के माध्यम से शुद्ध किए जाएंगे। अधार्मिक राष्ट्रों से लड़ने के कारण वे मुसलमान कहलाएंगे। मैं मांस खाने वाले राष्ट्रों के इस धर्म का प्रवर्तक बनूंगा। निष्कर्ष, इन स्लाइडों के संदर्भ में मैं अपने सभी हिंदू भाइयों और बहनों से अनुरोध करता हूं कि वे इस विषय पर और अधिक शोध करें और सच्चे मार्ग पर चलने के लिए और अधिक विश्लेषण करें। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।